नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी। आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। आज कोरोना वायरस ने विश्व को तहस नहस कर दिया है। यहाँ तक मानव के स्वास्थ्य और मानव के आय स्रोतों को भी प्रभावित कर दिया है। यहाँ तक कि मानव की शिक्षा भी अछूती कोरोना वायरस से नहीं रही है। हम शिक्षा की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्र की मजबूती, राष्ट्र की समृद्धशीलता शिक्षा पर निर्भर करती है। विश्वविख्यात प्रोफेसर फिलिप अल्टबाक ने कहा कि जिस राष्ट्र की शिक्षा मजबूत होगी वह राष्ट्र ताकतवर और समृद्धशील होगा। तो आज कोरोना के कारण से देश में के कुछ प्रदेशों में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में शिक्षा प्रभावित है, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, शिक्षा प्रभावित हो चुकी है। तो हमारे साथ देश के विख्यात शिक्षाविद जुड़े हुए हैं। अभी अपने दर्शकों को एक अपील भी करूंगा कि आज की बहस, आज की जो चर्चा है बहुत ही खास है, क्योंकि आज देश के 136 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की भविष्य की बात है। आप अधिक से अधिक लिंक को शेयर करें और अपनी राय भी दें। हो सकता है कि राजनीति के कुछ पक्ष या विपक्ष के राजनेताओं को भी आज की चर्चा से, आज की बहस से, आज की शिक्षा के मुद्दे पर कुछ ठेस पहुंचे। मैं अपने दर्शकों से रूबरू करा रहा हूं जिनमें देश के विख्यात शिक्षाविद हैं। यूपी की औरैया से डॉक्टर मीनाक्षी नरूला जी, आप SFK-12 स्कूल में प्रिंसिपल हैं। दूसरे दिव्या भसीन जो कि सरस्वती विद्या निकेतन प्रधानाचार्य रही, और अगली है नीरज मोहन पुरी, ये भी प्राचार्य हैं सत्य दर्शन से, ये फरीदाबाद से हैं। और दिव्या जी हरियाणा से हैं, तो वहीं मीनाक्षी जी यूपी से हैं। सबसे पहले तीनों शिक्षाविदों का खबर एक्सपर्ट में स्वागत है। आज हम देश की सबसे पवित्र, देश के एक मजबूत स्तंभ जिससे देश समृद्धशाली और ताकतवर बनता है, उस शिक्षा की बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं। दर्शक भी अपनी सवाल पूछेंगे और हमारे जो देश के विख्यात शिक्षाविद हैं आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर मीनाक्षी नरूला जी से कुछ प्रश्न होंगे। मैंने एक बार कहा कि खबर एक्सपर्ट में सबसे पहले आपका स्वागत के बाद आज अपनी शिक्षा के लिए अपनी राय रखेंगे। तो डॉक्टर मीनाक्षी नरूला जी, सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगा कि इस समय देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, देश के अधिकतर प्रदेशों में लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल और डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज सारे बंद हैं। तो ऐसे में शिक्षा कैसी है, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है? थैंक यू सर। सबसे पहले तो अपने शो में आकर अपने विचार रखने के लिए, आपस में इस पर विचार विमर्श करने का एक मौका दिया गया। और ये जो हालात चल रहे हैं सभी देख रहे हैं, किसी की नजर से कुछ छुपा नहीं है। मैं खुद स्कूल की प्रिंसिपल पिछले 20 दिनों से बेड रिडन हूँ, कोविड पॉजिटिव। मेरे हस्बैंड भी कोविड पॉजिटिव। स्कूल में किसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन। बच्चों को वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जो एक फिजिकल कनेक्ट, एक दूसरे से मिलकर बातचीत करके, टीचर का चेहरा देखकर, टीचर से इंटरेक्ट करके जो चीजें थी वो नहीं आ रही हैं अभी। डॉक्टर मीनाक्षी, सबसे पहले माफी चाहूंगा कि खबर एक्सपर्ट और इसके दर्शक सबसे पहले ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके हस्बैंड, आपका परिवार जल्द स्वस्थ हो इस कोविड महामारी को जीत करके। शुक्रिया। जी, आप कंटिन्यू जी बात कर रहे थे। जी शुक्रिया। आप सबकी ब्लेसिंग से भी हम रिकवर हो रहे हैं, सबके आशीर्वाद से, सबकी शुभेच्छाओं से। और अभी यह है कि अभी आजकल तो ऑनलाइन कक्षा भी बंद कर दी गई है। ये सब कुछ देखते हुए कि हर घर में कोई बच्चा है, कोई टीचर है, कोई है, या बच्चे को कोविड है या उसके माँ बाप को या उसके रिश्तेदार को, कैसे हम ध्यान देंगे पढ़ाई की तरफ, बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो ये सब कुछ देखते हुए अभी तो ऑनलाइन कक्षाएं भी बंद कर दी गई हैं। तो बच्चों की पढ़ाई पिछले 1.5 साल से कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे।
हम कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से नए नए इनोवेटिव टूल्स लाकर, डिजिटल टूल लाकर। शुरू में जो एक क्रेज था, अगर मैं बात करूं पिछले साल 2020 26 मार्च को हमने अपनी पहली कक्षा ऑनलाइन की शुरू करी थी। पिछले साल जो क्रेज था बच्चों को कि नए तरीके से पढ़ेंगे, नए टूल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, शायद हमें कुछ नया सीखने को मिले, धीरे धीरे समय के साथ साथ वो जो कनेक्शन हटता गया, वो बच्चों का इंटरेस्ट कम होता गया, वो उतना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं इस ऑनलाइन। सारा दिन स्क्रीन फेस कर रहे हैं, मोटे मोटे चश्मे चढ़ रहे हैं उनको, वो नहीं कर पा रहे, उनका मेंटल लेवल बहुत ही ज्यादा उससे अफेक्ट हो रहा है, जो कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ अपने स्कूल के बच्चों को। हर रोज जितना मर्जी हम सोचें कि हम ज्यादा न्यूज पर ध्यान ना दें, हर तरफ कितना ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि बुरी खबरों को ज्यादा मत देखिए, बार बार मत देखिए, ये सब कुछ है, हो रहा है, पर वो मेरे हिसाब से अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो हम लापरवाह हो जाएंगे, हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सीबीएसई, कितना बार बार मेंटल बच्चों का लेवल ऊपर करने के लिए मैनुअल्स भेज रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं, हम भी बच्चों को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। ये सब हम टीचिंग फ्रेटर्निटी का एक मिलकर आगे बढ़ने के लिए बच्चों को साथ लेकर, ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस रहे, एक विश्वास बहुत जरूरी है। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं पिछले 20 दिन पर बेड पर पड़ी हूँ, अगर मुझे कोई इंस्पायर करने के लिए ना हो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बी पॉजिटिव, थोड़ा अपना ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है और बस कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। तो वही चीजें हैं जो हमें हेल्प करती है रिकवर करने के लिए। और ये बच्चों को भी यही समझाना है कि बेटा एक फेज आया है, पढ़ाई में अगर थोड़ी सी एक रुकावट है कोई बात नहीं, जो हम कहते हैं ना लर्निंग कंटिन्यूटी, वो मेंटेन रहनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, तो अपने आप ही वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरे विचार। जी बिल्कुल, बहुत सही समझाया आपने कि लॉकडाउन में आपने कोशिश की ऑनलाइन पढ़ाने की और वो कुछ अब वो रुक गई। लेकिन मैं दिव्या जी से बात करूंगा कि दिव्या जी, क्या ऑनलाइन जो एजुकेशन शुरू हुई थी वो कितनी कारगर थी? क्योंकि भारत देश ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत है इसमें, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन कितनी कारगर है ऐसी स्थिति में? जी दिव्या जी। Sir, first of all, I would like to thank you for inviting me to the show. Next, coming to your question straight away, ऑनलाइन एजुकेशन का आपने पूछा कि वो कितनी इफेक्टिव है। सर, पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो पर्सपेक्टिव है, बहुत सारा लर्निंग गैप आ चुका है। सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम, डिजिटल टेक्नोलॉजी हम लोग सब यूज कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो है उनका अटेंशन स्पैन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। जो काम एक टीचर एक लाइव टीचिंग क्लास में हो सकती है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड हो, वो एक टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती। सेकेंडली सर, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ अ बजट स्कूल, तो हमारे पास जो बच्चे हैं 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है प्रॉपर रिसोर्सेज का। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 1.5 साल में वो बच्चे जो हैं अकेडमिक्स से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। ये तो सर सिर्फ एक अकेडमिक्स का पर्सपेक्टिव है। अगर आप वैसे भी साइकोलॉजिकल हेल्थ देखें बच्चों की, तो दे पीपल, क्योंकि आप ये देखिए हम लोग तो फिर भी बाहर जा रहे हैं, बच्चे जो हैं दे आर सिंपली कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस। तो वो बच्चे इतना ज्यादा स्ट्रेस में है, उनका कोई रूटीन नहीं है। तो मुझे लगता है सर बच्चे इस टाइम पर सबसे ज्यादा सफर किया उन्होंने, एकेडमिक्स ही नहीं, उनकी हेल्थ, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर चीज जो है वो स्टेक पे है। सेकेंडली सर, नो डाउट सीबीएसई ने बहुत ज्यादा गाइडलाइंस दी है हमें, लेकिन एक पॉइंट ऐसा जो मुझे लगता है कि मुझे आपके शो से बोलना चाहिए, क्लास 10th का रिजल्ट कंपाइल करने के लिए बोला गया स्कूल्स को। एक चीज बताइए सर, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में टीचर्स और प्रिंसिपल्स, हाउ इज इट फीजिबल फॉर अस टू गो टू स्कूल? मतलब एक बड़ा इलॉजिकल सा एक काम दे दिया गया है रिजल्ट कंपाइल करने का, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है जब तक कि हम स्कूल नहीं जाएंगे? तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज के लिए कुछ सोचना चाहिए। बाकी ऑनलाइन एजुकेशन, जहां तक मुझे लगता है सर, जितना ज्यादा लर्निंग गैप्स आ चुके हैं, तो बहुत टाइम लगेगा उसको कवर करने में। अभी डॉक्टर मीनाक्षी जी ने भी बताया था वो कुछ दिन स्कूल गई जो ऑनलाइन के लिए, तो वो भी कोरोना वायरस के उस खतरे में आ गई। तो ये बिल्कुल सत्य है कि ऐसे में कैसे पॉसिबल होगा स्कूल जाना और उन बच्चों को प्रमोट करने के लिए जो भी कार्य करने हो वो इस समय बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
अच्छा, एक बात और अभी दिव्या जी आपने बताया था कि हमारे पास इतने एक्सेस नहीं है ऑनलाइन के लिए। एक बीए में चैप्टर था द फन दे हैड, द फन दे हैड, उसमें यही था कि जो आने वाली 21वीं 22वीं सदी होगी वो डिजिटल इंडिया होगा, डिजिटल वर्ल्ड होगा, सारी एजुकेशन ऑनलाइन ही होगी। उस समय एक कल्पना की गई थी, उसमें आपने पढ़ा होगा, उसमें कल्पना की गई थी कि स्कूल की बिल्डिंग नहीं होगी, इस पुराने समय को 20वीं सदी को 19वीं सदी को लोग याद करेंगे और आश्चर्य किया करेंगे कि किस तरह की स्कूल बिल्डिंग हुआ करती थी, किस तरह से ह्यूमन फॉर्म में टीचर हुआ करते थे। क्योंकि उस समय तो टेक्निकल टीचर होंगे, कंप्यूटर होगा और उनका क्लासरूम भी होगा, वो अपना बेडरूम ही क्लासरूम होगा। तो बच्चे उस जमाने के जो 22वीं सदी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इमेजिन करते हैं कि जो 21वीं सदी के 20वीं सदी के लोग थे वो कितने हंसते खुशते रहते होंगे जब एक साथ जाते होंगे स्कूल और ह्यूमन फॉर्म में टीचर पढ़ाते होंगे, बच्चे की समस्या को, प्रॉब्लम को समझते होंगे। तो अब उन्होंने कल्पना कर दी थी कि डिजिटल वर्ल्ड होगा, सारी एजुकेशन ही उस पर होगी, तो उसको समय लगेगा डिजिटल वर्ल्ड बनने में, बच्चों को पढ़ाई ऑनलाइन के करने में भी समय लगेगा अभी जी, कहने का मतलब जी। क्योंकि यहाँ पर भारत देश में कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, वहां पर बच्चों के पास साधन नहीं है। कुछ इंडिया में 10 से 20% ऐसे वो है जिन पर नेट ही नहीं है वहां पर अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह। ये बहुत अच्छा बताया आपने कि नेट जो ऑनलाइन एजुकेशन है कितनी सफल है। और हमारे साथ एक सतयुग दर्शन कॉलेज से प्रिंसिपल साहब नीरज मोहनपुरी जी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी सवाल कुछ करते हैं कि अभी मैडम ने बताया दिव्या जी ने कि हाई स्कूल के बच्चों को प्रमोट किया जाए, यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी, तो और इनकी परीक्षा नहीं होगी, इसका मतलब हम इनकी क्वालिटी को नहीं पहचान पाएंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मोहनपुरी जी? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं डॉक्टर रमेश जी आपका और खबर एक्सपर्ट टीम का कि आपने अपने इस चैनल पे इन दिग्गज डॉक्टर मीनाक्षी जी और दिव्या जी जैसे पैनलिस्ट के साथ अपने विचार रखने का एक अवसर प्रदान किया और एक बिल्कुल राइट समय के ऊपर आपने एक राइट चर्चा छेड़ी है। और मैं सुन रहा था मीनाक्षी जी और दिव्या जी के जो कंसर्न्स हैं एजुकेशन को लेके, अनडाउटेडली मैं आपके जो प्रश्न है उसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन मैं थोड़ी सी अपना पहलू रखना चाहूंगा। सिक्के के दो पहलू हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड द क्लाउड्स। ना होने से कुछ होना जरूर बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया ने जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो हम सब ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए और ऑनलाइन एजुकेशन का माध्यम अडॉप्ट किया और बहुत क्विकली जो भी न्यू एप्लीकेशंस थी, जो अपस्किलिंग थी, जो अपग्रेडेशंस थी, अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग्स की और उन सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आए। मैं इसको इस तरह से भी एक अच्छा समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने और हम सब टीचर्स ने एटलीस्ट मिलके ये प्रूव किया कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात में शिक्षा नहीं रुकी, शिक्षा चलती रही। एक दूसरी चीज, हर टीचर ने अपने आप को अपग्रेड किया, अपस्केल किया, ना ही बल्कि टीचर्स ने नर्सरी से लेके ग्रेड 12 तक के बच्चों ने भी अपने आप को अपग्रेड किया। और हमें इस चीज का फक्र महसूस होना चाहिए कि हम भारतवासी जो हैं आज किसी भी एडवांस्ड वेस्टर्न कंट्री से कम नहीं हैं। हम सुना करते थे कि जी एडवांस्ड जो कंट्रीज हैं, यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं या वो कंप्यूटर्स के साथ पढ़ते हैं, वो लैपटॉप्स के साथ पढ़ते हैं। तो आज हमने अपना स्तर भी उस लेवल तक लेके आए हैं। जब मैं देखता हूँ ऑनलाइन क्लासेस को ऑब्जर्व करता हूँ, इवन नर्सरी एलकेजी के बच्चों ने भी ऑनलाइन प्रोटोकॉल समझ लिए हैं कि कब अनम्यूट करना है, कब चैट बॉक्स को यूज करना है, कैसे कंटेंट को डाउनलोड करना है, कौन सी एप्लीकेशंस यूज करनी है, कैसे कंटेंट को अपलोड करके टीचर तक पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हर परिस्थिति में हमारी लर्निंग जरूर हुई, हम रुके नहीं। अब बात करते हैं जो मैं कि इसका एक अच्छा पहलू समझ रहा हूं, नो डाउट एनी अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस अ टीचर। जो एक फेस टू फेस पढ़ने का और एक कैंपस बेस्ड पढ़ाई का एक आनंद आता है और जो उस शिक्षा का मूल्य होता है वो ऑब्वियसली
ऑनलाइन के माध्यम से नहीं हो सकता, बट स्टिल एटलीस्ट ना होने से कुछ होना बेटर है। और अब आपने रखा कि जबकि गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया कि अब इंटरनल असेसमेंट होगी और बच्चों को प्रोविजनली प्रमोट कर दिया जाए, तो इसके ऊपर मैं ये मानना है कि दैट्स ओके, इट्स अ वेलकम मूव। अभी हमारे पास इन गिवन परिस्थितियों में या सिचुएशंस में और कोई ऑप्शन भी नहीं है। कोई सीबीएसई के और पूरे भारतवर्ष के जो जितने बुद्धिजीवी हैं उन सब ने मिलकर बहुत अच्छा, जो भी बेस्ट एक स्कीम थी बच्चों की प्रमोशन की निकाली गई, कीपिंग इनटू माइंड द हेल्थ, द सेफ्टी कंसर्न्स। और मोस्टली स्कूलों ने प्रोविजनल एजुकेशन स्टार्ट कर दी है, जैसे कि हमने भी सतयुग दर्शन विद्यालय में अपने जो 10th के बच्चे को प्रोविजनली प्रमोट करके एक सर्वे के थ्रू बच्चों को अपनी अपनी जो ऑप्शंस वो चूज करना चाहते थे वो करने का उन सबको एक मौका दिया। उसके साथ साथ हमने एक करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया बैक टू बैक, जिसमें कि पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ हमने उनकी करियर काउंसलिंग की, करियर गाइडेंस की, कि आप जो अपना आगे का भविष्य है उसका चयन कैसे कर सकते हैं। वो आप किसी पीयर इन्फ्लुएंस में, पेरेंट्स इन्फ्लुएंस में ना करते हुए उसको रिसर्च से, उसको टीचर्स की मदद के साथ, और उसके साथ साथ जो आपका मूल्यांकन टीचर्स कर रहे हैं स्कूल बेस पे, इन सभी को आधार बनाकर बच्चों को जो जो स्ट्रीम्स में वो इंटरेस्टेड हैं उनको वो स्ट्रीम्स दी हैं, और उनकी अगली 11th की क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। जी अच्छा, प्रिंसिपल साहब, एक और बात हुई कि जैसे देश के सबसे बड़े बोर्ड सीबीएसई बोर्ड ने हाई स्कूल की परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया, तो वही इंटर की परीक्षा कराने का मूड है। काश इंटर की परीक्षा भी, 10+2 की परीक्षा भी ये रद्द कर देते हैं, क्योंकि इस 12+2 से ही, चाहे वो आईआईटी में जाए, चाहे हम मेडिकल फील्ड में जाए, इसी का वो होता है। काश ये भी परीक्षा नहीं होती है तो क्या होगा, तो क्या मायने रखती है कि परीक्षा 12+2 की न होगी, तो उस बारे में। हाँ सर, ये मेरे लिए क्वेश्चन है। जी जी जी, आपके लिए। सर ऐसा है कि 10th और 12th की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों अपने आप में एक डिफरेंट लेवल्स हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि स्कूल एजुकेशन की जब बात करते हैं तो नर्सरी एक पहला चरण है उसका, और 12th उसका लास्ट स्टेप है उस लैडर का। तो 10th में इंटरनल असेसमेंट के थ्रू बच्चे को प्रमोट करके उसकी आगे की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू स्टिल की जा सकती है, लेकिन जो 12th के एग्जाम्स हैं अब इनको अगर कैंसिल कर दिया जाए तो एक बहुत ही असमंजस और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी। ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड तब ना होती अगर पूरे देश भर में एक ही शिक्षा नीति होती, हम कहें कि सिंगल एजुकेशन बोर्ड होता। अब अलग अलग एजुकेशन बोर्ड्स हैं, सबके अपने अपने मापदंड हैं, सबके अपनी अपनी एक बेंच मार्क्स हैं। इसके बाद सब बच्चों ने +2 के बाद हायर स्टडीज के लिए डिफरेंट कोर्सेज में जाने के लिए अगेन हमारे पास एक डिफरेंट शिक्षा प्रणाली है, एक डिफरेंट चयन समिति है, एक डिफरेंट स्टाइल है बच्चों की सिलेक्शंस का हायर स्टडीज के लिए। तो ये एक रियली ही अपने आप में ह्यूरिकियन और एक गारगेंटुअन टास्क है जिसके ऊपर सीबीएसई और अगेन जो बुद्धिजीवी हैं वो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हाई लेवल पे चल रही है कि इनका क्या निर्णय लिया जाए, क्योंकि कैंसलेशन करके कोई इसका हल दिखता नहीं है। तो ये परीक्षा तो होनी जरूरी है, लेकिन कैसे की जाए, कब की जाए, क्योंकि बच्चे आगे अपनी स्ट्रीम्स कैसे लेंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट कट ऑफ लिस्ट रहती हैं, वो कैसे बनेगी, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इशू है। थैंक यू प्रिंसिपल साहब। तो बात हो गई डॉक्टर मीनाक्षी जी से। डॉक्टर मीनाक्षी जी, बड़ा एक सोचने की बात है कि सरकार मानव के जीवन से संबंधित समस्याओं पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि ये वैक्सीन क्यों नहीं लग रही है, या फिर ऑक्सीजन व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है। कोई भी समस्या खड़ी होती है, विपक्ष हावी हो जाता है पक्ष पर और उसका निदान होता है। लेकिन इस एजुकेशन पर, शिक्षा पर कोई पक्ष का या विपक्ष का कोई इस बात पे कहने को तैयार नहीं कि परीक्षा रद्द हो जाती है। जैसे पिछली लास्ट ईयर देखा था कि ग्रेजुएशन की, मैं इधर की बात कर रहा हूं, तो ग्रेजुएशन की यूपी की बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एग्जाम्स नहीं कराए थे।
फाइनल में करा दिए थे। तो इस समस्या को कोई एक नेता इस समस्या को नहीं उठा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या एजुकेशन को मानव की जो मूलभूत समस्या होती है, क्या एजुकेशन मानव की मूलभूत समस्या नहीं है? सर देखिए, बिल्कुल ये मूलभूत समस्या है, पर एजुकेशन हमें ये सिखाता है, हम बच्चों को यही सिखाते हैं, हमने भी यही सीखा है और इसमें कोई गलत नहीं है कि हम सब अपनी अपनी जो हमें जिम्मेवारियां, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, अगर हम उसको बखूबी से निभाएं। डॉक्टर अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रंट वॉरियर्स आगे आकर काम कर रहे हैं। हम स्कूल के मैनेजमेंट, टीचर्स सारे अगर आगे आकर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाएं और एक दूसरे को समझें, यही एक समय की जो है जरूरत है, जिसको हम बोल रहे हैं कि अभी ये वक्त जो है वो ऐसा है कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेवारियों को आगे लेकर चलें। थोड़ी देर पहले आपने अपनी बात करते हुए एक सवाल उठाया, ऐसे ऐसे जगह से बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, जिनके पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, रिमोट एरिया में रहते हैं, नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं है, एक घर में 3 बच्चे हैं, एक मोबाइल है और पिता माता के पास मोबाइल है, वो भी काम पर जाता है, तो बच्चा क्लास कैसे अटेंड करे? उस चीज के लिए हमारी ऊपर जिम्मेवारी आती है। मैं बताऊं, मेरे स्कूल में 1-2 टीचर्स के पास भी पहले कोई कंप्यूटर नहीं था। हमने आज से 1 साल पहले जब क्लासेस शुरू करी, तो उस चीज के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम कैसे आगे बढ़े। बहुत सारी रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, बात करना पड़ता है, आगे हाथ बढ़ाना पड़ता है, मिलजुल कर ही काम चलता है। हमने अपने स्कूल में अगर अपनी ओर से हिम्मत किया, कोशिश किया, अपने स्कूल के सारे कंप्यूटर सिस्टम उठाकर टीचर्स के घर भिजवा दिए, उनको इंटरनेट के लिए एक्स्ट्रा खर्चा दिया कि तुम अपनी सैलरी के अलावा ये खर्चा लो और अपने उस तरीके से पढ़ाओ, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया कि आप बच्चों को सिखाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, और वो ऐसी लिस्ट बनाई जिन बच्चों के पास, एक घर में 3 बच्चे हैं, एक डिवाइस है, उनका टाइम टेबल फ्लेक्सिबल बनाया, सुबह, दोपहर, शाम, ताकि हर बच्चा अपनी वो क्लास अटेंड कर सके। और जब हमने इतने सारे अपनी ओर से एफर्ट करे, उसके बाद भी ये बोला गया कि जो बच्चों के पास मोबाइल जो सिंपल वाला है, एसएमएस से इंस्ट्रक्शन भेजा, वर्कशीट स्कूल से आकर लेके जाइए। शाम को मेरे टीचर 2-2 घंटे फोन पर बात करते हैं बच्चों को समझाने के लिए। इस तरीके से हमें कोशिश करनी पड़ेगी। ये हमारा ऊपर, सबके ऊपर जिम्मेवारियां है। अगर हम बोलते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर्स आगे आकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, सारा दिन वो शीट ऐसी पहनते हैं जिसमें उसके बाद पसीने से लथपथ भरे होते, सांस भी नहीं आता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है हम उसके लिए आगे बढ़े? अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है कि 10th के बच्चे नहीं वो पेपर दे सकते, आप बताइए, मेरा बच्चा अभी 10th में हुआ है, इतना सब कुछ देखते हुए हम दोनों बेड पर पड़े हैं कि अपने बच्चे को मैं स्कूल में भेजूंगी पेपर देने के लिए? बिल्कुल पेरेंट नहीं भेजेगा। तो अगर ये एक डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने, कि उनका थ्रू आउट ईयर जो असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, उसके बेसिस पर अगर हम रिजल्ट रेडी कर सकते हैं, एंड दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आई डू अप्रिशिएट कि वो फेयर होना चाहिए, उस चीज के लिए हमें आगे बढ़ के आना चाहिए। यही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। एक अभी किसी ने सवाल उठाया, मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ रही थी कि जो ऑनलाइन शिक्षा है, सिर्फ हम किताबी ज्ञान दे सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है, ये प्लानिंग है। मेरी कक्षा शुरू होती है क्वालिटी सर्कल टाइम से। हर रोज 15 मिनट टीचर्स बच्चों से बात करते हैं, केयर कॉल करते हैं, उनको समझाते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनको टिप्स देते हैं। फिर हमारी कक्षा चलती है, 15 मिनट का ब्रेक होता है, एक्सरसाइज होती है, फिजिकल एजुकेशन की हम उनकी क्लासेस लेते हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन वर्चुअल स्पोर्ट्स डे करवाया, बच्चों को हर एक सीबीएसई के इवेंट में पार्टिसिपेट कराया। जरूरत है सोच की, प्लानिंग की और अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ने की। जब हर एक इंसान वो किसी भी फील्ड से जब संबंध रखता है, एजुकेशन है, डॉक्टर है, फ्रंटलाइन वर्कर है, मेरे घर में सुबह गार्बेज कलेक्टर भी आता है, अगर वो ना आए एक दिन के लिए मेरा काम रुक जाता है। हम हम सब अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे, तब सब ठीक होगा। समय आएगा, वक्त है,
अच्छा भी आएगा। मैडम जी इसी बीच एक बात हो गई, जिस तरह से आप स्कूल गए तो पॉजिटिव हो गए, अब बच्चे गार्जियंस भेजेंगे नहीं इस तरह इस हाल में, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर घर से ही ऑनलाइन क्लास कर दें? जैसे आप पहले आप स्कूल जाते थे, आप स्कूल से क्लास ऑनलाइन पढ़ाते थे, क्या वो घर से भी व्यवस्था हो सकती है? हर बिल्कुल हो टीचर मानो सकती है, जी जी बिल्कुल हो सकती है सर। मेरे सारे के सारे टीचर पिछले हम 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, वो अपने अपने घरों से ही क्लासेस ले रहे हैं। शुरू जी में हमने उन बच्चों को देखा जब टीचर स्कूल में आ रहे थे क्लासेस लेने के लिए, जी जिन टीचर्स के छोटे बच्चे हैं उनको हमने शुरू से बोला कि आप अपने घर से कक्षा लीजिए। कई बार पेपर वर्क होता है, वो स्कूल में आकर करते थे, और जब हमें थोड़ा सा भी इंटीमेशन हुआ किसी को खांसी जुकाम कुछ हो रहा है, सब बच्चों को हमने ये बोला कि सब टीचर्स को बोला आप अपने घर से कक्षा लीजिए। हमारा जो स्कूल है वो उसमें हॉस्टल है, अकोमोडेशन फैसिलिटीज है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो टीचर्स हैं हमारे स्कूल में आकर पढ़ाते हैं, सभी अपने अपने घरों से अपनी अपनी क्लास ले रहे हैं, और उनके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। उनको जो भी किसी भी चीज की जरूरत है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ देम। और उनको बोला गया है कि कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अगर कोविड की वजह से कोई क्लास नहीं ले पा रहा है, हम उसकी सैलरी डिडक्ट नहीं कर रहे हैं। अपनी तरफ जी से हम इनिशिएटिव दे रहे हैं। आपको बताया मैंने, कंप्यूटर नहीं है, उनको हम ये नहीं बोल रहे कि आप जाकर कंप्यूटर खरीदिए, स्कूल से जी कंप्यूटर उनके घर पर भिजवा दिया है। पैसे जी अपनी जेब से, आपको भी पता है दवाइयों का कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा बिल्कुल हो रहा है दवाइयों का। अपने घर को संभालें, अपनी फैमिली को देखें, या इंटरनेट का अलग से खर्चा करें। हर एक को हर महीने हम इंटरनेट की सुविधा के लिए अलग से पैसा देते हैं उनकी सैलरी के एडिशन में, और उनके लिए हर वक्त हम उनके साथ हैं। उनको सीबीएसई की पूरी ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज करा रहे हैं। मैम वी आर इसमें एक ऑलवेज हमारे देयर। मैम एक हमारे दर्शक क्वेश्चन पूछ रहे हैं दिव्या वसीम जी से कि सीबीएसई बोर्ड की 10th के एग्जाम्स जो कैंसिल कर दिए हैं, ये बहुत बड़ा लॉस है। जिस तरह से इंटर के एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, उस तरह से 10th के भी एग्जाम्स करा दिए जाएं, क्या ये पॉसिबल है? एक हमारे दर्शक दिव्या वसीम जी से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। सर ऑफलाइन एग्जाम कराना नो डाउट ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पर मेरा जी पॉइंट ये था कि अगर सब चीज ऑनलाइन हो रही है तो जी प्रिंसिपल्स को स्कूल क्यों जाना पड़ रहा है हमें रिजल्ट कंपाइल करने के लिए? क्या हम लोगों की जिंदगी स्टेक पे नहीं है? हमें भी वहां पर बिल्कुल जाकर बिल्कुल हमें एक्सटर्नल कमेटी के 2 लोगों को बुलाना पड़ा स्कूल में, तो हम लोग जी भी प्रॉपर रिस्क पे थे। एंड सेकेंडली आई एग्री विद मैम, यस वी इट डिपेंड्स अपॉन आवर पॉजिटिव एप्टीट्यूड, आवर पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन ऐसे भी इंसिडेंट्स रहे हैं साउथ में, आप तेलंगाना में देखिए कितना ज्यादा ले ऑफ हुआ है, कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने टीचर्स को रिलीव किया है। आई मीन अगर हम टोटल ओवरऑल सिनारियो देखें, ये कुछ स्कूल्स हैं, इवन आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि आई गॉट अ गुड मैनेजमेंट, बट एवरीबडी वाज नॉट सो लकी। कितने टीचर्स ऐसे रहे हैं दोज हु हैड टू गिव अप देयर जॉब्स। तो जी मुझे लगता है सर यहाँ पर इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइवेट टीचर्स बिल्कुल का क्या, कितने प्राइवेट टीचर्स ऐसे हैं दोज हु कुडंट दोज हु सकम टू दिस प्रेशर, उसका क्या? उनका तो कोई पेंशन स्कीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू इट। एंड सेकेंडली एज फार एज क्लास 10th एग्जाम्स कैंसिलेशन इज कंसर्न, definitely it's a big loss, but in current scenario I don't think it's possible to conduct offline papers. Loss तो है लेकिन उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सेकेंडली ब्लेंडेड लर्निंग, नो डाउट नया कुछ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है सर, लेकिन जो कोलैबोरेटिव स्किल्स, जो डिसीजन मेकिंग, बहुत कुछ ऐसा होता है, मॉरल वैल्यूज हैं विच आर इनकलकेटेड ड्यूरिंग स्कूल आवर्स ओनली, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल विद ऑनलाइन। इसी बीच में मोहन पुरी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए प्रिंसिपल साहब। सर मोहन जैसे पुरी कि जी उसने मैडम से क्वेश्चन किया है, इसका भी सीबीएसई ने एक प्रोविजन दिया है। जी तो मैं उस बच्चे के लिए और हमारे साथ जो इस समय मीटिंग में बाकी बच्चे या पेरेंट्स हैं, उनका भी मैं ध्यान इस तरफ आई वांट टू ड्रॉ देयर अटेंशन। सीबीएसई ने ये प्रोविजन रखा है कि जो हम ये इंटरनल प्रमोशन पॉलिसी के थ्रू जो भी रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, अजय ने ही, ये अजय बच्चे ने ही एक अजय ठाकुर के नाम के क्वेश्चन पूछा था, तो सीबीएसई ने उनको एक विंडो दी है कि जब ये हालात सामान्य हो जाएंगे तो सीबीएसई के इस रिजल्ट से जो बच्चे ना खुश होंगे
अगर मैं एक बच्चा हूं जो समझता हूं कि इस बार मैंने खूब मेहनत की है तो मेरे 98 या 99% ओवरऑल आने चाहिए थे, लेकिन मुझे इंटरनल असेसमेंट पॉलिसी ने 92% दिए हैं, तो मेरे को एक स्कोप, मेरे को एक विंडो दी जाएगी बोर्ड में एग्जाम देने के लिए। तो दिस विल बी गिवन, बट व्हेन इट विल हैपन दिस इज नॉट सर्टेन। तो होगा जरूर ये, चाहे ये इस ईयर में हो, किस मंथ में हो, या अगले साल जब परीक्षाएं की जाएंगी उनके साथ इनको मौका मिलेगा, लेकिन कोई भी बच्चा इस मौके से वंचित नहीं रहेगा। तो अजय ठाकुर जी, शुक्रिया अभी नीरज देखो, जी, नीरज जी आपने जो बोला है आई 100% अग्री विद दैट। एंड दिव्या जी आपने भी जो आपने बात उठाई है, ठीक है, वो सैलरीज, पेंशन, ये सब ठीक है, अपनी जगह पर है और आप सही हैं अपनी जगह पर ये जो हम अगर बात कर रहे हैं कि हमें स्कूल जाना पड़ रहा है या हमें मार्क्स कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, उसके लिए भी सीबीएसई हैज गिवन अस प्रोविजन कि हम ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं उस चीज के लिए। कोई अगर हमने पहले ही अपना सारा डेटा अपने पास ऑनलाइन रखा हुआ है, हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर इन केस 1% आपके पास वो डेटा नहीं है, स्कूल के अंदर में है, वैसे भी हम पूरा साल कहाँ स्कूल में गए हैं, स्कूल बंद थे, सब कुछ हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया, गूगल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, ऑनलाइन पेपर, पीडीएफ, सब कुछ हमारे कंप्यूटर्स में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, सब जगह पर है। तो हम घर बैठकर ही ये ऑनलाइन जो है सारी कैलकुलेशंस जो है वो कर रहे हैं। ऑनलाइन हमारा इंटरनल कमेटी मेंबर्स है और एक्सटर्नल कमेटी मेंबर्स है, मेल के थ्रू सब कुछ हमें ये सीबीएसई ने, कोविड ने इतना तो हमें सिखा दिया, घर बैठकर ऑनलाइन हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं अपने बच्चों को। यस, तो अब वो बैठकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देयर कैन बी सम ऑल्टरनेटिव, हम बैठकर उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अभी कई जाने पूछ रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई, इस साल सरकार क्या करे, तो ये देखिए सोच की बात है, बर्बाद की बात नहीं है। एक बच्चा 1 महीने में जितना पढ़ रहा है, आधा पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक स्टेप आता है, धीरे धीरे पढ़ रहा है, एटलीस्ट वो लर्निंग कंटिन्यूटी जो होती है दैट शुड बी मेंटेन, बच्चा उससे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया, मेरे टीचर, सर एक सेकंड में एक चीज बताना चाहूंगी आपको, आज मैं बात करूं मार्च 2020, मेरे टीचर्स को, कंप्यूटर टीचर की बात अलग है, बाकी किसी टीचर को कोई कंप्यूटर टाइपिंग, सेविंग नहीं आता था, और आज की डेट में मैंने भगवान की दया से, उसने मुझे अगर इस लायक बनाया है अपनी ओर से कोशिश करके, आज के दिन में मेरे सारे के सारे टीचर माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटर एडुकेटर्स हैं, 30 से ज्यादा डिजिटल टूल वो यूज करते हैं, क्लासेस में इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं। एंड मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अपने टीचर्स को हैट्स ऑफ करना चाहती हूँ, जिन्होंने आगे बढ़कर वो सीखना चाहा। एंड एज अ मैनेजमेंट हमारे चेयरमैन सर सबने बहुत सपोर्ट भी किया। ये तो सारा जैसे बोलते हैं ना, एक टीम वर्क, तो हमने मिलकर काम किया है, और आगे भी अगर हम सबसे मिलकर काम करेंगे, और इसमें देखिए सबसे ज्यादा सपोर्ट रहता है पेरेंट्स का, जो बच्चों को भी देखते हैं, बाहर भी जाते हैं, कमाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। हमने किसी के ऊपर कोई फीस के लिए पूरे साल कोई दबाव नहीं डाला है, जितना किसी से बन सके तो आप जमा करा दीजिए, जब समय आएगा तो दे दीजिएगा। हम शिक्षा के लिए हैं, और दिस इज अ नोबल कॉज। शिक्षा शेयर करने के लिए होती है, बांटने के लिए होती है। तो अभी ये प्रश्न स्क्रीन पर एक आ रहा है, फीस पूरी, शिक्षकों को वेतन आधा क्यों? हमने किसी का 1 रुपया भी नहीं काटा है, हमने 1 रुपया भी नहीं काटा है। चलो आपके यहाँ नहीं मिला हो, लेकिन और भी कई स्कूलों में देखते हैं, तो बहुत से प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, सेल्फ फाइनेंस स्कूल में, तो वहां पर इस समय टीचर नहीं है, इस समय उनका क्लास बंद है, एक प्रिंसिपल है, कभी कभी आ जाते हैं, एक चपरासी है। मैं बहुत से स्कूलों की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपके स्कूल में ऐसा ना हो, और कुछ स्कूल में जा भी रहे हैं, तो कुछ स्कूलों में आधा वेतन दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को पूरी फीस जमा करने के लिए कह रहे हैं। तो हमारे पवन शर्मा जी पूछ रहे हैं, इसको बताइए क्या करना चाहिए? क्या उन जो स्कूल बच्चों से पूरी फीस ले रहे हैं लेकिन टीचरों को आधी सैलरी दे रहे हैं, तो उन पर क्या करना चाहिए? क्या बच्चों को पूरी फीस देनी चाहिए या कहीं शिकायत करनी चाहिए? उन लोगों के, उन स्कूलों के लिए जो फीस पूरी ले रहे हैं, अपने शिक्षकों को आधा वेतन दे रहे हैं या फिर वेतन के नाम पर कोई टीचर ही नहीं रख रहे हैं? सर इसमें तो ऐसा है कि इट इज अ सब्जेक्टिव इशू व्हिच वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन एंड फ्रॉम सिस्टम टू सेटअप। तो इसके बारे में कोई भी मतलब ना एक कंक्रीट
हम ओपिनियन नहीं दे सकते, अपना विचारधारा, हम अपने विचार शेयर कर सकते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में कैसा हो रहा है, लेकिन लाइक सेम साइज ऑफ कैप फिट्स फॉर ऑल वाली सिचुएशन है। सबकी अलग परिस्थितियां हैं, सबकी अलग मजबूरियां हैं, सबकी अलग बैकग्राउंड्स हैं। बट मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा मेरी नॉलेज में जो कि अगर 100% फीस चार्ज कर रहा है तो वो 100% सैलरीज नहीं दे रहे होंगे। हाँ, सर मैं अपने दर्शकों को बता दूं सर, कुछ हमारे साथ तो कुछ स्कूल वाले भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों महान शिक्षाविद, तीनों प्रिंसिपल हैं, अच्छे स्कूल से प्रिंसिपल हो, तो कुछ स्कूल वाले भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो उनको जो बच्चे से बोलते हैं 20% हमें कम दे दीजिए, लेकिन उनके इस समय टीचर नहीं है, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं अपने हमारे खबर एक्सपर्ट के माध्यम से? जुड़े हुए ऐसे स्कूल वाले कई जी। ऐसे डेफिनेटली होंगे इंस्टीट्यूशंस जो कि उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं जी? जो फीस, मैं एक बार फिर से सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि फीस वो बच्चों से बोलते हैं 20% कम दे दीजिए, टीचर उनके यहां पर आधे से भी कम है या है, और उन टीचरों को 30% सैलरी डिडक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो? स्कूल वाले जुड़े हुए, क्या उनको ऐसा करना चाहिए या तो अपने टीचरों को पूरी सैलरी दें, या टीचर नहीं रख रहे, 2 टीचर है तो अपनी 10% 20% बच्चों से फीस लें? इस बारे में आप क्या करें? वो डेफिनेटली एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, वो अनित्य है, अमानवीय है। उसमें चाहिए यही कि आप प्रपोर्शन कीजिए। वेरी सिंपल। देखिए, इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बहुत सारा नेटवर्क है, उसमें सिर्फ एक जो फीस का कंपोनेंट है वो, अगर हम ट्यूशन फीस के ऊपर, जैसे बहुत मुद्दा बना रहा कि ट्यूशन फीस जो है पेरेंट्स थे कि ट्यूशन फीस ही पे की जाएगी, सिर्फ अकेली एक मात्र ट्यूशन फीस से आप पूरे एजुकेशनल सेटअप को सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसमें बहुत बड़ा सपोर्ट स्टाफ है। देन फिर फर्दर देयर आर कैटेगरीज, कुछ बोर्डिंग स्कूल्स हैं, कुछ डे बोर्डिंग स्कूल्स हैं। हर स्कूल की एक अपने तरह का वर्किंग स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रक्चर है। तो अगर हम जितनी फीस ले रहे हैं, मैं सिंपल फॉर्मूला यही सजेस्ट करता हूं कि जितनी फीस ले रहे हैं उसी के प्रोपोर्शन में टीचर्स को सैलरी भी देनी चाहिए। उनको, जैसे कि मैडम ने भी शेयर किया, उनको किसी ना किसी ढंग से आप कंपनसेट कीजिए। उनको इंटरनेट डेटा पैक के थ्रू कंपनसेट कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन के थ्रू। सर एक माफी चाहूंगा, अजय ठाकुर क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कि कोरोना काल के बाद जी, कोरोना काल के बाद शिक्षा फिर से पटरी पर कैसे लौटेगी? ये अजय ठाकुर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं, और आपको क्वेश्चनों से अभी एक आपने बताया, उससे कुछ दर्शकों को राहत मिली कि अभी तो मानो प्रमोट कर देते हैं या जैसे भी पास कर देते हैं, लेकिन उसके बाद बोर्ड में बैठने का चांस मिलेगा। जो बच्चा चैलेंज करता है कि मैं होशियार हूं, मुझे नंबर कम मिले हैं, तो उसके लिए चांस मिलेगा बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए। इससे दर्शकों को कुछ राहत मिली आपकी इस चीज से। तो अभी कुछ क्वेश्चन था मीनाक्षी मैम के लिए, कुछ जुड़े हुए थे हमारे वहां से जी। बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे ये सब चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी, नो डाउट। जैसे मैडम ने भी कहा कि देयर हैज बीन सम लर्निंग गैप्स। जो बच्चा स्कूल में आता था, अगर हम स्पेशली बात करें केजी विंग की, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर नर्सरी में एडमिशन ली हुई थी, बच्चों ने, उन्होंने स्कूल में आके कर्व सीखनी थी, स्ट्रोक सीखनी थी, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन सीखने थे, लेकिन वो डिप्राइव रह पाए। ऑनलाइन लर्निंग के कारण उनमें जो लर्निंग गैप्स आए हैं, वो डेफिनेटली टाइम लगेगा उन सबको भरने के लिए, लेकिन हो जाएंगे। टीचर्स दे आर वेरी हार्ड वर्कर। जब स्कूल्स रीओपन होंगे, हम उसको एक रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे। जो करिकुलम है उसको ऐसा बनाया जाएगा कि हम स्किल्स ओरिएंटेशन के ऊपर वर्क करें एटलीस्ट 1 to 2 years, रादर देन कि करिकुलम जो है उसकी कवरेज के ऊपर फोकस हो। Rather than covering 20 chapters of literature or 10 chapters of mathematics and science, it is better that we go back. And again, we, first 5 to 6 months, there should be hand-in-hand learning, जहां पे कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस रख के, कोई 0 पीरियड रख के, कोई 40 मिनट्स के पीरियड को 20-20 में ब्रेक करके, इस तरह से कोई फॉर्मूला डिजाइन किया जाए कि जो बच्चों के पिछले साल की स्टडीज का गैप है वो भी साइड बाय साइड फिल अप हो। इफ नॉट 100%, तो एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के, लेट अस से मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, कुछ अकाउंटेंसी के, कुछ फिजिक्स के, तो वो सबको कवर अप किया जा सके। एक सर पवन शर्मा जी का क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन है पवन शर्मा जी का
इस बीच में कि आप सम्मान्य लोग सरकार को फीस और वेतन के लिए क्या राय देंगे? जी, उसमें आप यही है कि सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, यही कर सकते हैं कि वो स्कूल को सपोर्ट करें। इतने सालों से वो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल्स के साथ उनकी सर्विसेज ले रहे थे, चाहे वो ड्राइवर्स की हों, मेस वाले वर्कर्स की हों, कंडक्टर्स की हैं, जो हेल्पिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, तो वो स्कूल को कोऑपरेट करे। स्कूल भी अपनी तरफ से फुल फ्लैश सर्विसेज देने की कोशिश कर रहा है। हमने अपने टाइम टेबल में कुछ ऐसा नहीं छोड़ा, चाहे वो जो 8 to 9 लेक्चर्स हम ऑन कैंपस प्रोवाइड करते थे, चाहे वो गेम स्पोर्ट्स के थे, रोबोटिक्स के थे, म्यूजिक के हुआ करते थे, डांस के थे, वो हम सब ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, ये फैक्ट है कि बच्चे उन रिसोर्सेज को फिजिकली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको आपके लिए दिव्या, सॉरी दिव्या, के प्राइवेट स्कूलों में तो ऑनलाइन क्लास चली, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास नहीं चली। इसको लेकर सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए? ललित धाकड़ जी पूछ रहे हैं आपसे। सर, उससे पहले मैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो मैं एज एन इंडिविजुअल फेस कर रही हूँ। लास्ट ईयर 3 साल का बच्चा जिसने की नर्सरी में एडमिशन लेना था, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वो पेरेंट्स ने उसको एडमिशन नहीं कराया। अब ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं, वो नाउ दे आर इंसिस्टिंग कि बच्चे को एलकेजी में लिया जाए जितनी की उसकी एज है, लेकिन उस बच्चे को आता कुछ नहीं है। अभी नाउ देयर इज अ टसल बिटवीन पेरेंट्स एंड द स्कूल मैनेजमेंट। हम उसको अगर नर्सरी में लेते हैं तो पेरेंट्स उसको कहीं और ले जाने का धमकी आप डायरेक्टली दे वो लोग बोलते हैं। सेकेंडली, एज फार एज हरियाणा इज कंसर्न सर, देयर इज मास विड्रॉल ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिना एसएलसी के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं। अभी तक मैं यही क्लियर नहीं है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑन रोल विद अस, हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ अभी कितनी है। तो ये बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं दैट वी आर फेसिंग एक्चुअली। और जहां तक सर गवर्नमेंट स्कूल, यस मैम प्लीज मैम यू कंटिन्यू, सॉरी। मैं इसके बारे में कुछ ये कहना चाह रही थी। मैम आपका सवाल बिल्कुल जायज है, मगर मैं बोलूं मेरी खुद की बच्ची पिछले साल मैंने उसको एडमिशन नहीं करवाया। स्कूल में पेंडेमिक था, बाहर नहीं जाना था, और इस साल उसको प्री नर्सरी की जगह से नर्सरी में एडमिशन करवाना था। ठीक है, और यही चीज हम लोगों ने सब बच्चों के साथ ये बोला है, दे आर ऑटोमेटिकली बीइंग प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। उनका साल बर्बाद नहीं होगा। हर गवर्नमेंट स्कूल ने भी बच्चों को प्रमोट किया है। तो अब हमारी बारी है, हमने उनके पहले जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, उनकी नॉलेज का टेस्ट लिया, उनको कितना आता है। तो हमने ये जो पहला अप्रैल और मई का 1.5 महीना हमारे पास है, वी वर्कड ऑन जस्ट ब्रिजिंग द लर्निंग गैप्स, कि वो जिस बच्चे को जो नहीं आता है हम उसके ऊपर कर एटलीस्ट उसको इस लेवल पर लेकर आए कि वो बच्चा उन कक्षा में जिन्होंने ऑनलाइन क्लास लिया है उसके साथ बैठने के उस समझ सके, उसको उसके कभी मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए कि मेरे को नहीं आ रहा है या इसको आ रहा है, या मे भी दूसरा बच्चा सोचे मैं पढ़ के अगली कक्षा में हुआ हूँ, ये तो बिना पढ़े आ गया, इसने तो शायद पूरे साल की नहीं दी। तो वो वहां पर एक हमारी जिम्मेवारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसके लिए अलग अलग तरीके जो हैं वो डिवाइस करें, उनको उस लेवल पर लेकर आने के लिए। और यही हमारी कोशिश है, और ये हम कर रहे हैं हर कक्षा के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडेशन प्री प्राइमरी से लेके 11th 12th तक हर कक्षा में जो है हमारा एक यही सिस्टम चल रहा है। हमने बच्चों के पूरे साल में जिसको हम बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हमने वो मेंटेन किया है। बच्चा कक्षा में कैसे बैठता है, कितनी बार आता है, क्या पढ़ता है, सुनता है, वीडियो ऑफ कर लेता है, उसके घर की प्रॉब्लम है या क्या है, तो हमने उनसे बातचीत करके वो सारे चीजों का नोट बनाया। फिर बच्चों के हर एक टेस्ट के अकॉर्डिंगली, पीरियोडिक टेस्ट के अकॉर्डिंगली उनका लिखा कि बच्चों में कितनी वेरिएशन आ रही है। अगर मैंने प्री बोर्ड ऑनलाइन लिया है फिर उसके बाद ऑफलाइन लिया है, उसमें कितना डेविएशन आया है और वो क्यों आया है। तो इन सब चीजों के ऊपर वर्क करके हम 1-1.5 महीना हमारे सारे टीचर्स ने रिसर्च करके उनको उस लेवल पर लेकर आ रहे हैं। अब जो आपने अभी एक और बात कही है कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, आई डू अग्री। मेरा फ्रेंड है गवर्नमेंट स्कूल का, वो प्रिंसिपल है, उसके स्कूल में 200 बच्चा था, आज 350 बच्चा है पिछले 1.5 महीने के अंदर में। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपके साथ। लोग क्या सोचते हैं, हमें फीस नहीं देना पड़ेगा, साल बर्बाद नहीं होगा, गवर्नमेंट स्कूल की फीस कम होती है, चलो हम पढ़ना तो ऐसा ही है, वो सोच की बात होती है। ठीक है, उस चीज के लिए हम ये कुछ नहीं कर सकते हैं, पर अपनी ओर से हम कोशिश करें कि अच्छी शिक्षा दें।
मैंने इन क्वेश्चंस में एक जगह पर पढ़ा है, किसी ने एक सवाल ये उठाया कि जिनके पास पैसा नहीं है खाना खाने के लिए, क्या वो एक स्मार्टफोन लेकर कक्षा अटेंड कर सकते हैं? तो ये देखिए, ये हमारे ऊपर है। मैंने अपने टीचर्स को यही सिखाया है, मैंने अपने मैनेजमेंट से यही सीखा है, मेरे सर्कमस्टांसिस ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही सिखाया है, रीचिंग द अनरीच्ड। अपना हाथ हमेशा ऐसे रखो देने के लिए, वो देगा। अगर मैंने कुछ सीखा है, मुझे कुछ आता है, मैं दूसरों से बांटूं, उनके साथ शेयर करूं। जो मेरे बच्चों के पास कंप्यूटर्स नहीं है, मोबाइल्स, तो कंप्यूटर्स तो है ही नहीं है, सबके पास मोबाइल है, तीन भाई बहनों के पास एक है, या पड़ोस वाले के पास एक है, बारी बारी क्लास अटेंड करते हैं। मैंने आपको बताया फोन के ऊपर क्लासेस लिए जा सकते हैं, पॉडकास्ट का सिस्टम शुरू हो गया है, ई पाठशाला है, टीवी हर घर में है, आपको भी मालूम है। अगर हमारे घर के बाहर सब्जी वाला भी आता है, उसके पास भी मोबाइल फोन होता है, वो भी नंबर देकर जाता है कि मैडम जब सब्जी चाहिए कॉल कर लीजिएगा, मैम आप सब्जी के लिए पेटीएम कर दीजिएगा। हर घर में एक स्मार्टफोन है आज की डेट में भी। तो अगर हम उनको एसएमएस से कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजें, उनको अगर हम फोन पर टीचर्स को बोलें, देखो समय निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेरा टीचर दिन में 2 घंटे फोन के लिए वो देगा, तो वो उसकी डेडिकेशन है। तो हम इस प्रोफेशन में आते ही क्यों? मैं खुद कहती हूँ, मैं अगर टीचर हूँ, मैं बाय चॉइस हूँ, बाय चांस नहीं हूँ। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आपका मन है, आप करना चाहते हो तो करिए, गिव मोर देन 100%। कहा जाता है कि 100% के ऊपर तो कुछ नहीं होता, 100% है मतलब 100%, बट हैव टू गिव योर लेवल वेरी बेस्ट। करना पड़ेगा, तभी हम कुछ सरवाइव कर पाएंगे। एक जुनून था जो मुझे 20 दिन के बाद बेड से उठा पाया, नहीं मुझे काम करना। लोगों ने, जिन इंस्टीट्यूशंस ने इस एरिया में, इस स्पैन में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ क्रिएटिव स्टाइल से एक्टिविटीज की भी हैं, दे आर एबल टू सर्वाइव, दे आर एबल टू रिटेन देयर चिल्ड्रन एज वेल एज दे आर अट्रैक्टिंग द चिल्ड्रन आल्सो। नो डाउट देयर हैज बीन लॉट ऑफ एट्रिशन, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जंप भी किए हैं, बट जो अच्छे स्कूलों ने कुछ बहुत सारे एक्टिविटीज की, जिन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज भी अपनी ऑनलाइन की हैं, एकेडमिक्स के साथ साथ पेरेंट्स की ओरिएंटेशन भी की हैं, दे आर एबल टू रिटेन देयर पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन एंड ऑल देयर स्टेक होल्डर्स। So ultimately it is a time when you have to show, to come out of your shells, to be very creative, to explore more, to expand your horizons. Sir, अच्छा सर, एक और चीज है, पवन शर्मा जी, तीनों से एक क्वेश्चन। Excuse me, sir. Just please let me sum up. As far as going out of the shells is concerned, ours was the first school in Ambala. जब pandemic proper, when it was not actually subsided, we started going to school. Right from the month of September, we started calling our children. एंड जैसे लर्निंग गैप्स की मैम ने बात की है कि जिनके पास फोन्स नहीं थे, हमने ऐसे बच्चों को स्कूल बुला के नोटबुक चेकिंग हम लोगों ने रेगुलर स्कूल में कराई है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है या सिर्फ एक ही है। उन सब बच्चों के लिए माय स्टाफ, माय टीचर्स, मैनेजमेंट, एवरीबडी इज पुटिंग इन द बेस्ट। बट प्रॉब्लम वहां पर आती है, सबसे पहले जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फेस कर, एक तो सबसे पहले सर पेरेंट्स, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। Unless and until guardians, parents, they will not support, school alone single-handedly cannot do anything. तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पेरेंट, मेरे पास भी एक डॉटर है और उसकी एकेडमिक्स में मुझे नहीं लगता कोई भी लर्निंग गैप रहा है, बट प्रॉब्लम इज कि पेरेंट्स को पूरा कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जितना स्कूल के एफर्ट्स हैं साथ साथ में। जी, एक चीज और आपसे क्वेश्चन के, किसी मानो प्राइवेट स्कूल में कोई ऑनर है, उसके 4 स्कूल हैं, लेकिन ऑनलाइन में एक ही टीचर चारों स्कूल की पढ़ाई करवा रहे हैं, फीस चारों स्कूल के बच्चों से ली जा रही है, लेकिन ऑनलाइन में एक टीचर ही, एक स्कूल का टीचर, एक सब्जेक्ट का टीचर चारों स्कूल के बच्चों में वही शेयर हो रहा है ऑनलाइन वाला, क्या? और चारों स्कूल के बच्चों से फीस ली जा रही है, तो इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे, मोहनपुरी जी? सर ये डेफिनेटली जस्टिफाइड नहीं है। Here they are playing a smart game and they are trying to save their resources. This is really unjustified, क्योंकि इस केस में डेफिनेटली वो अपने बाकी स्कूल के टीचर्स के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। उन्होंने उनको ले ऑफ कर दिया होगा अपने फंड्स को सेव करने के लिए। अगर हम इस तरह से देखें, अनडाउटेडली ऑनलाइन एजुकेशन के अंडर जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने बहुत कॉस्ट कटिंग भी की है।
उन्होंने सेविंग्स भी की हैं, क्योंकि जितने आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे वो तो डायरेक्टली बच गए। मेड बी इलेक्ट्रिसिटी, मेड बी योर फ्यूल, योर मेंटेनेंस, हर चीज एकदम से कैंसिल हो गई। टीचर्स अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं, अपना खुद का डाटा यूज कर रहे हैं और फर्दर अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। घर पे बैठ के उनके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। जब टीचर स्कूल जाया करते थे तो कुछ स्कूल टीचर्स को स्कूल्स में स्नैक्स एंड अदर फैसिलिटीज, लंच, स्नैक्स फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन देते थे। अभी उल्टा टीचर्स के खर्चे बढ़ गए अपने घर पे रहने से। एक तो उनके ऊपर एकेडमिक प्रेशर बढ़ा, वर्कलोड बढ़ा, उनका वर्क लाइफ बैलेंस स्पॉइल हुआ, और फिर उसके बाद जब आप ये इनजस्टिफाइड काम कर रहे हैं कि आप टीचर्स को ले ऑफ करके एक टीचर को 4 स्कूल्स के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज रियली अनएथिकल। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं कि एक टीचर जो है वो दोनों सेक्शंस को पढ़ा रहा है, वो फिर भी समझ आता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर उन टीचर्स को ज्यादा एक्स्ट्रा कंपनसेट कीजिए। तो मेरा उसमें, मैं उनके साथ सहमत कभी नहीं हूं कि आप ले ऑफ करें। रादर मैं ये चाहता हूं कि सबको रिटेन किया जाए, चाहे थोड़ा थोड़ा सबकी प्रपोर्शन कम कर दें। अगर आपको लगता है कि अपने मेरे 4 स्कूल्स हैं, 4 स्कूल में 40 टीचर हैं, मैं 160 टीचर्स को 100% सैलरी नहीं दे सकता हूं, आप 160 को रिटेन कीजिए, उन सबको आप 60% दीजिए, आप सबको 75% दीजिए, आप प्रपोर्शन बनाइए और ग्रेजुअली प्रपोर्शन को राइज कीजिए जैसे जैसे आपकी कलेक्शन बढ़े। सो मेक इट प्रपोर्शन टू द कलेक्शन। जिस मंथ में कलेक्शन कम है तो आप प्रपोर्शनेट, मींस कीप योर पॉलिसीज वेरी ट्रांसपेरेंट, ओपन। बिल्कुल मोहनपुरी जी, आपने सही कहा कि लोगों का ऐसा नहीं कि कोरोना काल है और पैसे की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में कुछ टीचरों को घर बैठा दिए जाए, भले ही सैलरी कुछ कम करके, लेकिन रोजगार सबको मिलना चाहिए। आपका बिल्कुल सही है। एक चीज और क्वेश्चन होगा कि दिव्या मैम आपसे, कि कोरोना ईश्वर की कृपा से कुछ इसकी स्पीड कम हो गई है, स्पीडिंग की, उसके बाद मानो ठीक हो जाता है सब कुछ, फिर से स्कूल शुरू हो जाते हैं, गरीब बच्चों ने, उनके पास न तो स्मार्टफोन था न कंप्यूटर था, उन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाई, कोचिंग की कोई व्यवस्था उसमें किसी की नहीं रही। तो बाद में जो जिन पर पैसा है वो तो कोचिंग करके रिकवर कर लेंगे अपनी एजुकेशन को, लेकिन गरीब हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और उनके पेरेंट्स इस समय कोरोना में घर बैठे रहे, उन पर खाने के लिए पैसा नहीं। अब स्कूल खुलने के बाद वो किस तरह से स्कूल की फीस की व्यवस्था करेंगे, कैसे बच्चे के लिए बुक्स की, ड्रेस की और कोचिंग की, तो वो समस्या पर कैसे वो गरीब अपने को वो कर पाएगा। जी सर, उसके लिए हम लोगों ने तो एक स्कूल में ही बुक बैंक सेटअप किया है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो जितने भी बच्चे जो नीडी हैं, हम लोगों ने स्कूल से बुक्स प्रोवाइड कराई हैं। और जिन बच्चों का हमें लगता था, सर मोर ओवर एक चीज आप ऐड करना यहाँ पर भूल गए, ना तो कोचिंग है, ना रिसोर्सेज है, और ना ही उनके पेरेंट्स लिटरेट हैं, उनको कोई गाइडेंस नहीं है। ऐसे बच्चों, यस, ऐसे बच्चों को एज फार एज पॉसिबल, जब तक हमसे बंद पड़ा सर, हमने उनको स्कूल बुलाया है। यस, जब वो बच्चे दोबारा आते हैं, देन वी हैव डिवाइज्ड सम ब्रिज कोर्सेज कि 1-2 महीने में, जैसे मैम ने पहले भी मेंशन किया, ऑलरेडी वी डिड द सेम। हमने नर्सरी के बच्चे के लिए 15 मंथ्स की स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, उसको नर्सरी और एलकेजी का सिलेबस हमने उसको कंप्लीट कराया था। तो यहाँ पर स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पेरेंट्स, जहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात है, तो थोड़ा सा स्कूल्स को भी कोऑपरेट उस चीज में करना पड़ेगा कि ठीक है, अगर प्रॉपर वो पे नहीं कर पा रहे तो आई थिंक इतना तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जितना पॉसिबल हो पाए, जितना स्कूल रन हो पाए, उतना एटलीस्ट उन लोगों को थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन फीस के अंदर दिया जाना चाहिए, जो ऑलरेडी हम कर भी रहे हैं। मैंने पवन शर्मा जी क्वेश्चन है, कुछ सीबीएसई स्कूल स्ट्रेंथ में मार्क्स देने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं, मार्क्स देने का लालच देकर धन उगाही कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है उनके लिए, जो कि अच्छे मार्क्स देने के लिए वहां वो सब कुछ समझ गए हो? सर, हम लोगों ने सारी पॉजिटिव चीजें डिस्कस की। इलीगल है, ये स्कूल नहीं करता। दिस इज एब्सोल्युटली अ रूमर सर। मेरे ख्याल से कोई भी अच्छा स्कूल जो है, वो जो एक रिकॉग्नाइज स्कूल है, वो कभी ऐसी माल प्रैक्टिसेस नहीं करेगा, बिल्कुल, क्योंकि कुछ कई तरह की अफवाहें भी हमारे सोशल मीडिया में फैल जाती हैं। कोई अच्छा प्रिंसिपल, कोई अच्छा टीचर ऐसा जो आप कह सकते हैं कि ऐसा कार्य नहीं करेगा, कि क्योंकि कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं है। आप अपनी तो आपको सर अच्छे की बात, आपको तो सर अच्छे की बात कर रहे हो, अच्छे की, अच्छे बिल्कुल सही बोल रहे, अच्छा नहीं करेंगे, मिक्स नहीं कर सकते। हाँ, मेरी अगर स्कूल की फीस पेंडिंग है बच्चे की, और आज वो स्टेज आ गई है कि हमने रिजल्ट को प्रिपेयर करके डिक्लेयर करने की,
तो वो मेरा हक बनता है पेरेंट्स को एक सॉफ्ट और जेंटल रिमाइंडर देने का, जी अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना है बच्चे का, तो प्लीज आप अपनी जो पेंडिंग फीस है वो डिपॉजिट कर दीजिए। अगेन फर्दर उनकी कंडीशंस को देखते हुए अगर उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन फीस में या कुछ इंस्टॉलमेंट में देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये तो मैं कह ही नहीं सकता ना कि जी आपकी 5000 बैलेंस है तो क्योंकि अब रिजल्ट बनना है तो आप मेरे को 10,000 या 12,000 दे दीजिए, मैं आपके बच्चे का रिजल्ट बढ़ा दूंगा। क्योंकि उसमें भी बिल्कुल क्लियर कट जो सीबीएसई ने एक अपना सॉफ्टवेयर तैयार किया है, वो इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर है कि उसमें कोई भी स्कूल अगर चाहेगा कि अब इंटरनल असेसमेंट हो रही है, मैं अपने 70% बच्चों को 90% के वेटेज में ले जाऊं तो वो सिस्टम अपलोड ही नहीं करेगा मार्क्स। उन्होंने इतना सिस्टम तैयार किया है कि उन्होंने हर स्लैब में आपको फिक्स कर दिया कि 20 to 30 की स्लैब में इतने होने चाहिए प्रोपोर्शनेट, 30 to 40 कीपिंग इनटू माइंड योर प्रीवियस रिकॉर्ड, पिछले 3 साल में स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसके बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर का डाटा ही नहीं पिक करेगा। प्रिंसिपल साहब जी आपने एक चीज कही, when we say little knowledge is a dangerous thing, किसी को अगर पूरी बात मालूम ही नहीं है कि क्या चीज कैसे हो रही है, अपनी तरफ से सारे मैनिपुलेशंस कर रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जब काम किया जा रहा है then only you will get to know। वो सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है उतने नंबर को, मेरा सवाल तीनों efforts which the CBSE has made, उसके जो बुद्धिजीवियों ने अपना दिमाग लगाया है और क्या फॉर्मूला तैयार किया है, उसमें डेविएशन डिस्ट्रैक्शन जरूर होगी थोड़ी बहुत, मे बी कोई 2-4 डिजर्विंग बच्चे प्लस माइनस हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए हमेशा स्कोप है, स्पेस है, दे कैन ऑलवेज गो एंड अप्लाई फॉर इट। लेकिन इस बार रीवैल्यूएशन भी नहीं होगी, इस बार आपको अपनी वेरिफिकेशन ऑफ आंसर शीट्स का भी नहीं मिलेगा प्रोविजन, ये दोनों चीजें नहीं होंगी। यस, कंपार्टमेंट का प्रोविजन रहेगा और आप अपना दोबारा से पेपर देने का मौका जरूर मिलेगा अगर आप सेटिस्फाइड। पवन शर्मा जी सर बोल रहे हैं कि मैं इसको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि जो केवल इस धंधा बना लिया है एक अच्छे मार्क्स देने के लिए। सर एक चीज और, मान लेते अभी आपने एक बात कही थी, मान लेते मेरे पर किसी गार्जियंस पर 10,000 रुपए ड्यू है स्कूल का, एक और वो गरीब है, एक पर 15,000 है, वो पैसे वाला है, उसने 15,000 अदा कर दिया, लेकिन मैं गरीब हूं और मैंने 10,000 नहीं दे पाए, तो कहीं मुझे मार्क्स तो नहीं कम मिलेंगे 10th पर इस पर, क्योंकि मैं फीस तो पूरी अदा नहीं कर पाया हूं और एक ने अदा कर दिया पूरा फीस। जी सर। ऐसा सर कोई नहीं है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आपने भी नहीं, आपने भी एक चीज, ग्रामीण क्षेत्र में सर ऐसे बहुत जितने एज मेनी हेड्स दैट मेनी ओपिनियंस, तो जितने मुख हैं उतने विचार होंगे। तो सारा दिन हमारे देश भर में सारा दिन भर ये सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ गपशप चलती ही रहती है, तो वी शुड नॉट। नहीं सर, मैंने तो एक चीज पूछी, किसी गार्जियन पर स्कूल का पैसा 10,000 रुपए ड्यू था, उसके सारे धंधे बंद हो गए, पैसा स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा है वो, उसका बच्चा 10th में है, कुछ गार्जियंस ने पूरी फीस स्कूल की अदा कर दी, पेड कर दी, तो क्या इसमें मार्क्स में अंतर होगा कि एक ने पेड कर दी स्कूल की फीस और एक पर व्यवस्था नहीं है स्कूल की फीस देने की, क्या मार्क्स देने में कुछ अंतर रहेगा स्कूल का? तीनों के लिए इतनी देखिए, आपको अभी शेयर किया कि एक फॉर्मूला बना है, अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बच्चे के 10% वेटेज जो है वो क्लास टेस्ट और यूनिट टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी 30% वेटेज उसकी मिड टर्म असेसमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, देन उसके जो प्री बोर्ड्स हुए उसके ऊपर उसकी 40% की डिपेंडेंस है, ये सारा एग्रीगेट बनेगा 80% का। इसके अलावा 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट्स थी जो स्कूल अपने पार्ट पे किया करता था पहले, तो इतनी डेविएशन और इतना स्कोप नहीं होगा कि आप मुझे ज्यादा फीस दे देंगे तो मैं, क्योंकि सीबीएसई ने हम सबको हर चीज का रिकॉर्ड और एविडेंस रखने के लिए भी बोला है। अब मान लीजिए आप एक ऐसे पेरेंट्स हैं, आपका बेटा और मेरा बेटा सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, हम जनरली जानते हैं कि क्या स्टेटस है मेरे बच्चे का और आपके बच्चे का, और जहां पे कहीं आपको शक होगा तो आप यू कैन डेफिनेटली गो एंड कैन आस्क फॉर द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम बोर्ड, यू कैन ऑलवेज रेज 80% तो मार्क्स जो प्री रिकॉर्ड है उसका बच्चे को उस पर दिए जाएंगे, 20% में खेल नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो 80% की जो दिया जा रहा है उसका पिछली परीक्षा को देखते हुए भी, तो उसी तरह से आप 20% जो मार्क्स देने हैं वो उसी तरह देंगे। यानी मेरे कहने का मतलब 100 में से 80 नंबर्स तो आपको पिछले रिकॉर्ड के अनुसार दे रहे हो, 20 जो नंबर देने हैं वो आप किस आधार पर देंगे? 80% जी
जो 20% हैं वो बेसिकली जो सीबीएसई का पैटर्न हुआ करता था पुराना, जब बोर्ड एग्जाम होने थे, तो 20 और 80, 20% है इंटरनल असेसमेंट जो 5 मार्क्स की 4 कैटेगरीज में स्कूल के पास होती थी हमेशा। तो स्कूल सिर्फ 20% की इंटरनल असेसमेंट देता था 10th क्लास के बच्चों को, जिसमें कई तरह के रूब्रिक्स होते थे और वो बोर्ड को हम अपलोड कर देते थे मार्क्स। जो 80% हैं वो हमेशा बोर्ड बेस्ड एग्जाम हुआ करते थे। अब इस ईयर वो 80% जो बोर्ड बेस्ड एग्जाम थे वो नहीं होके वो 10%, 30%, 40% वाला फॉर्मूला उन्होंने दे दिया, और उसके पीछे भी रेफरेंस ईयर है और उसके साथ भी एविडेंसेस हैं, हर चीज के एविडेंसेस हैं। मेरे से बोर्ड मांग सकता है कि हाँ जी नीरज मोहनपुरी ने, अगर आपने उसके मैथ्स में 75 मार्क्स लगा दिए 80 में से, तो दिखाओ कैसे 75 लगा दिए इसने, इसके इंटरनल टेस्ट के रिकॉर्ड कहाँ पे हैं, इसके मिड टर्म की रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं, इसकी प्री बोर्ड्स कहाँ हैं। तो वो कभी भी किसी भी चीज के एविडेंसेस को मांग सकते हैं, हमें सारे एविडेंसेस संभाल के रखने हैं। एक सब दर्शक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तीनों लोगों से क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है कि एक ऐसा परिवार जो ऑटो चलाकर पेट भरता था वो फीस नहीं भर पा रहा है, तो क्या स्कूल उस पर दबाव बना सकता है फीस का, या उसके कारण से मार्क्स कम देगा? सर, दर्शक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फीस नहीं दे पा रहा है, उसको फीस की व्यवस्था नहीं है, तो क्या उसके मार्क्स में कोई अंतर तो नहीं आएगा? प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है पवन जी से भी, और जो भी हमारे साथ इस माध्यम आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, कि फीस को मार्क्स के साथ ना जोड़ा जाए। इनका आपस में प्रोपोर्शनली या डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं है। कोई भी अच्छा स्कूल, कोई भी अच्छा प्रिंसिपल, कोई भी अच्छा टीचर ऐसा कार्य नहीं करेगा। हर स्कूल को अपने सभी बच्चों से उतना ही स्नेह है। हम सबके भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक टीचिंग ही ऐसा प्रोफेशन है जहां पे कि हमेशा हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे जाए, चाहे हम उसको गुस्से में डांट भी दें, लेकिन टीचर कभी क्वेश्चन और है कि अजय ठाकुर का, सर हम एक जवाब एक बोल रहे हैं अजय ठाकुर स्ट्रॉन्ग, तो सर अजय ठाकुर तीनों के लिए फीस को और नंबरों को ना जोड़े हम। सर एक अजय ठाकुर पूछ रहे हैं, माय ब्रदर इज इन सीबीएसई बोर्ड स्कूल आर डिमांडिंग बस फीस also for corona time, it good for them, and then what should be done, all please give some advice। यानी वो कोरोना टाइम में कोई स्कूल वाला बस की फीस मांग रहा है, तो उस गार्जियंस को क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका भाई छोटा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, तो एडवाइस आपसे ले रहे हैं कि वो स्कूल वाला बस की फीस भी मांग रहा है। कोरोना टाइम में स्कूल बंद रहा, लॉकडाउन रहा, स्कूल की फीस तो चलो उसने कुछ कम कर दी, लेकिन बस की फीस मांग रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? सर ये तो देखिए एक पर्सनल मैनेजमेंट का और पेरेंट्स का आपस का मैटर है। इस पे हम सब जो एक्सपर्ट्स हैं, वी विल नॉट बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज टू कमेंट कि वो किस बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों क्लेम कर रहे हैं। सो इट वुड वी विल बी डेविएटिंग। मेरे ख्याल से हम इन मुद्दों को लेके, हम जो हमारा मेन मुद्दा था आज का, उससे भटक रहे हैं कहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल अजय ठाकुर जी, तो ये अपनी सर ने कहा तो पर्सनल प्रॉब्लम है, आप स्कूल में जाकर के कैसे भी अपना करिए, क्योंकि आज तो बात हो रही है कि कोरोना काल में जो पढ़ाई का डिस्टर्ब हुआ, वो पढ़ाई कैसे पटरी पर वापस लौटेगी, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सर एक और आपसे क्वेश्चन होगा, जो नई पॉलिसी 2020 में एजुकेशन न्यू पॉलिसी आई थी, कुछ गार्जियंस उसके बारे में पूछ रहे हैं कि उस न्यू पॉलिसी में क्या ऐसा अंतर पड़ेगा, पुरानी पॉलिसी और नई पॉलिसी में क्या अंतर पड़ेगा, नई पॉलिसी से क्या लाभ होंगे? जी सर, एक तो जो न्यू पॉलिसी है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। जी, जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे देश में जो बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हमारे माइंड के पीछे एक ही चीज होती है कि इसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि कल को ये अपनी रोजी रोटी कमा सके। और अगर विषय यही है कि रोजी रोटी कमा सके, तो फिर स्कूल में उसको पढ़ाना ऐसा चाहिए कि वो उसमें स्किल्स, जो उसमें कॉम्पिटेंसीज हैं, उनके ऊपर वर्क किया जाए, रादर देन कि हम उसको नंबर क्रंचर बनाएं, उस बच्चे को इतना प्रेशराइज कर दें, अननेसेसरली एक मैड रेस में भर दें कि उसको सिर्फ 95%, 92%, 98% ही लाने हैं, इसके बावजूद कि उसे
इंग्लिश में एक लेटर लिखनी आ रही है या नहीं, उसको एक ड्राफ्ट प्रूफ बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा, वो किसी चीज की रिपेयरिंग कर सकता है या नहीं कर सकता, वो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जो स्ट्रेस फ्री एजुकेशन बनाना है मेन मुद्दा। दूसरा ये है कि जितनी भी पढ़ाई हो वो आउटकम बेस्ड हो, बच्चे की स्किल्स को निखारा जाए। अगर हम चाइना की या जापान की या फिनलैंड की बात करें तो अगर चाइना की पॉपुलेशन देखें तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कितने अच्छे तरह से यूटिलाइज किया और स्पीड और स्केल के ऊपर फोकस करके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दी। घर घर में बच्चा इंजीनियर है। सिमिलरली अगर हम इंडिया में भी बात करें, हमारा हर बच्चा इज अ लाइव आइडिया मशीन। बट प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चे को जो उसकी स्किल्स हैं, जो उसकी लाइकिंग्स हैं, जो उसका इंटरेस्ट है, उसके विपरीत लेके जाना चाहते हैं। उसके ऊपर स्ट्रेस बहुत है, उसके ऊपर बर्डन बहुत है। आज का जो बच्चा है, डॉक्टर का बच्चा, ये सिर्फ फैक्ट है, रिसर्च स्टडीज ने प्रूव किया है, स्टैटिस्टिक्स ये कहता है डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, रिक्शा पुलर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। एक सब्जी बेचने वाले का बेटा सीए बनना चाहता है, सीए का बेटा सीए नहीं बनना चाहता, लेकिन क्योंकि सीए की अपनी लॉ फर्म है तो वो जबरदस्ती से डॉक्टर्स ने उन्होंने इतना हॉस्पिटल बनाया हुआ है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो वो जबरदस्ती से अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा डॉक्टर बनना नहीं चाहता है। तो ये सब प्रेशर के अंडर हो रहा है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शायद अगर वो ठीक ढंग से राइट डायरेक्शन में मूव करती है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होती है, तो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस कम होगा। बच्चे जो स्कूल में हैं वो द लर्निंग वुड बी टेकन इन ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो लर्निंग है वो बहुत स्किल बेस्ड होगी, और हम भी हर बच्चे को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, रिसर्चर, सिंगर, राइटर, पब्लिशर बना सकेंगे, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है। और अच्छा दिव्या मैम, अभी सर बात कर रहे थे न्यू पॉलिसी पर, तो न्यू पॉलिसी में शायद एग्जाम्स का ज्यादा वो है, क्योंकि वो 10+2 शायद 5+3+3+4 में शायद इसमें बदल दिया है, उसमें एग्जाम्स का भार बढ़ेगा। और क्या गरीब तबके के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि कोचिंग नहीं पढ़ पाएंगे वो, क्योंकि उनका पैसा नहीं इतना, और वो शायद हो सकता है कि एक तो गवर्नमेंट का इधर तो वो है कि सभी को 100% एजुकेशन देना, इधर उन पर पैसा नहीं है, एग्जाम्स में ज्यादा अच्छे मार्क्स ला नहीं सकते, क्या तो उस गरीब तबके पर कोई प्रभाव पड़ेगा ये न्यू पॉलिसी से? सर एग्जाम ओरिएंटेशन खत्म हो जाएगी। पहली बात तो मुझे लगता है कि हमें मार्क्स के लिए पेरेंट्स को भी, सभी स्टेक होल्डर्स को मार्क्स को उतना चेज करना नहीं चाहिए। अभी नीरज सर की बात को एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। सर ने बोला कि डॉक्टर का इसी में थोड़ा बीच में रोकूंगा कि बीच में यूपी सरकार में उत्तर प्रदेश में मार्क्स को ही प्राथमिकता दी जा रही थी, मार्क्स के आधार पर ही नौकरी दी जा रही थी। जी मैम, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, कुछ सरकारें ऐसी आई जहां पर मार्क्स के अनुसार ही मेरिट बनती थी, उसी के अनुसार जॉब दिए जा रहे थे। वो कंपटीशन में क्या मार्क्स के लिए सब जगह का सिनेरियो यही है जी, कि मार्क्स को ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। नीरज सर ने बोला कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के रोल मॉडल्स बदल गए हैं। कुछ साल पहले क्या होता था कि पेरेंट्स ही बच्चों के लिए रोल मॉडल होते थे, लेकिन अभी नर्सरी के एक बच्चे को जब उसका प्राइमर दिखाते हैं तो जी फॉर जेंटलमैन जब उसको दिखाते हैं, देन अ पर्सन इज शोन जो सूटेड बूटेड है और बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड अप है। और अगर उस बच्चे का फादर फार्मर है तो वो सारी उम्र यही सोचता रहेगा कि मेरा फादर जेंटलमैन नहीं है। तो मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स को ये एक बार सोचने की जरूरत है कि बच्चों को मार्क्स के लिए एटलीस्ट प्रेशराइज ना करें। अब तो सर लाइक आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो, रिसेंटली एक मैसेज था जो व्हाट्सएप पे काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि IIT ग्रेजुएट इन यूएस ही कमिटेड सुसाइड along with his family, वाइफ ने भी बच्चों ने भी। उसका रीजन यही रहा कि उसने लाइफ में he just saw only the best things in life। मुझे लगता है सर IQ से ज्यादा इस टाइम पर बच्चों को सोशल स्किल्स, एडवर्सिटी क्वेश्चन, इन सब चीजों की थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। अगर हम एकेडमिक स्किल्स की बात करें सर, एक रिसर्च बोलती है कि एकेडमिक स्किल्स मैटर्स ओनली 15% फॉर द ओवरऑल सक्सेस। Now what about 85% that accounts to life skills?
तो अब तो एटलीस्ट कोरोना के बाद तो हम तो ये चीज समझ चुके हैं कि एकेडमिक्स को छोड़ के और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर कि बच्चे को थोड़ा सा उसकी स्किल्स को होन करने की जरूरत है। और जहां तक आगे की बात है सर, मुझे ऐसा लगता है कि आईक्यू को छोड़कर स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत जरूरी है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूडेड भी है। ये तो सर रमेश सर, आई ऑल्सो वांट टू से समथिंग फॉर दिस। जो आपने अभी प्रश्न उठाया है, देखिए जी, नंबर की बात नहीं है। एक समय था जब, अगर आप देखो, मेरे पास अगर सपोज इंटरव्यू के लिए कोई आया है पूछने के लिए, मैं उसको किस बेसिस पर रखूंगी? या तो मैं नंबर देखती हूँ उसके कितने हैं, उसके लिए ये है कि मेरी नॉलेज, मेरा दायरा शायद उतना ही है कि मैं सिर्फ नंबर के बेसिस पर जज कर रही हूँ। मुझे वो अपना खुद को जो थिंकिंग है वो इतनी ब्रॉड करनी पड़ेगी, अपने आप को खुद सीखना पड़ेगा। जब तक वो मेरी समझ में नहीं आएगा कि जो मेरे पास आ रहा है, मैं उसकी स्किल्स देखूं, उसको नॉलेज देखूं। अगर सीबीएसई के प्लेटफॉर्म पर भी कोई अगर बोला जाता है, मैं सिर्फ बिकॉज ठीक है मैं टीचिंग को बिलोंग करती, तो मैं अभी उसी की एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ कि मेरे पास एक 90% वाला बच्चा आ रहा है कैंडिडेट, एक मेरे पास 60% नंबर वाला कैंडिडेट आ रहा है। जब मैं उससे पूछ रही हूँ, उसका डेमो ले रही हूँ, एक को आर्ट इंटीग्रेशन नहीं पता, एक को लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज के बारे में नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई चीज होती है, उसको ये नहीं पता स्किल बेस्ड एजुकेशन भी कोई चीज होती है। जो किताबों में पढ़ाया है वो पढ़ा के तोते की तरह बच्चे से बुलवाई जा रहे हैं, वो 90% नंबर किसी काम के नहीं है। उस चीज के लिए सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। पहले हम खुद अपने आप को एम्पावर करें, अपनी टीम को एम्पावर करें, उस चीज को आगे लाए, सबके लिए रोल मॉडल बन के आए, ताकि दूसरों को बताएं कि ये बच्चों को सबसे पहले ये समझाना है, उनके दिमाग में ये जो बात बैठी हुई है कि शायद 90% नंबर वाला जो बच्चा है वही आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं खुद की एग्जांपल देती हूँ, मैं स्कूल में आई वाज डिस्ट्रिक्ट टॉपर, तो ये जरूरी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा कमा रही हूँ, पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, या मेरे से कम जिन्होंने नंबर लिए हैं दे आर अर्निंग प्रिटी वेल सेटल्ड। ये दिमाग से निकालनी पड़ेगी बात, खुद की एग्जाम्पल्स देके, बच्चों को समझा कर, उनको मोटिवेट करके। और इसके लिए पेरेंट्स को बार बार उनका जो ओरिएंटेशन है, उनकी जो क्लासेस हैं, उनके जो सेशन है, बहुत जरूरी है। ये जब हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं ना, टीचर, मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये कंप्लीट नहीं है उनके बगैर। हर एक का अपना एक अहम रोल है। और अब तो देखो, सारी कम्युनिटी के अंदर हम सब आते हैं, यहाँ बैठे कहाँ विदेशों में जुड़े हुए हैं। तो बच्चों को हमें ये समझाना है, पेरेंट्स को समझाना है कि एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं, उसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर रहे हैं। एक बच्चा कैसे तैसे करके, उसके माँ बाप उसको 10th तक पढ़ाते हैं कि बच्चा चल 10 पढ़ ले तू, ठीक है, 10th क्लास कर ली, उसके बाद में क्या वो बच्चा एक खाली अपना साइकिल स्कूटर भी अगर रिपेयर करना चाहे, वो क्या करके पैसे कमा सकता है? नहीं। तो एनईपी जो 2020 आया है, दिस इज अ ब्यूटीफुल पॉलिसी। इतनी अच्छी पॉलिसी है स्किल बेस्ड एजुकेशन कि बच्चा 10 पढ़ के भी आया तो कुछ घर में पैसा कमा कर ला रहा है। मेरे घर में मेरे जो हाउस होल्ड वर्कर्स हैं, मेरे जो सपोर्टर्स हैं, उनसे बार बार पूछती हूँ कि तुम अपने बच्चे को पढ़ा रही हो, नहीं कर रही हो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो कोई बात नहीं जी, काम कर लेगा। अरे उनको अगर स्कूल में ही ऐसी शिक्षा दी जाएगी, 10 पढ़ के कम से कम उनको बाहर जाकर एक साइकिल या स्कूटर रिपेयर करने की दुकान पर भी जाकर सीखना पड़ता है। व्हाई कांट दे लर्न द सेम इन स्कूल? इतने अच्छे ब्रॉड थिंकर एंड स्किल्डफुल। अब लास्ट क्वेश्चन मोदी से होगा, अंतिम, इसके बाद हम खत्म कर देंगे। जी जी जी, कोरोना ने प्रूव कर दिया, कोरोना ने ये प्रूव कर दिया कि सब कुछ जो है वो स्किल बेस्ड ही है एट द एंड ऑफ द डे। घरों पे बैठ के सब ने अपने स्किल्स और हुनर्स के बेस पे ही अर्निंग की। ये 1.5 साल 18 मंथ्स जो भी लोग थे जिन्होंने घरों पे बैठ के अपने घर चलाए, हर तरह के, हर कैटेगरी के लोगों ने, तो वो तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि सबके अंदर कहीं ना कहीं स्किल्स थी। एक्सक्यूज मी सर, बिल्कुल सही कहा। दिव्यानंद कुछ कहना चाह रही है जी? बस उसी के बाद हमारा हम लोगों ने स्किल बेस्ड कोर्स इंट्रोड्यूस किया एंड आई फील इलेटेड टू से कि मेरे क्लास 11th के बच्चों ने, जो ब्यूटी एंड वेलनेस की गर्ल्स थी, बिकॉज लास्ट ईयर पूरा जो है वो सैलून्स नहीं खुले थे, तो हमारे स्कूल की गर्ल्स ने दे हैव अर्नड वेल।
जो भी मैरिजेस हुई उन बच्चों ने वहां पर बुकिंग्स की. सो आई फील फॉर्चुनेट टू से कि मेरे बच्चों ने स्किल बेस्ड एजुकेशन को अडॉप्ट किया है. सिमिलरली सर, लाइक बच्चों ने बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग की हैं, एनिमेशंस की हैं, इवन हमारे टीचर्स ने अपने आप के अपने यूट्यूब चैनल खोले, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू भी अर्निंग्स की हैं. उन्होंने अनलर्न, अनअकैडमी, ऐसे बहुत सारे जो एक्स्ट्रा यू कैन से, बहुत लोगों ने अपने कुकरी के कोर्सेज स्टार्ट किए, योगा क्लासेस स्टार्ट की. मतलब ये सब क्या था, सब लोग अपनी स्किल्स को अर्न कर रहे थे स्किल्स के थ्रू. तो मतलब इस कोरोना ने हमें ये रियलाइज किया कि हाउ वी कैन अनलीश द हिडन पोटेंशियल, कि हमारे अंदर जो हमारा पोटेंशियल है वो हमें पता ही नहीं था. तो ये एडवर्सिटी इज जस्ट लाइक ए ब्लेसिंग. थैंक यू मोहनपुरी जी, दिव्या वाशिन मैडम एंड डॉक्टर मीनाक्षी जी. आपने हमारे दर्शकों को कोरोना काल में जो शिक्षा हमारी बाधित हुई है उसको कैसे पूरा किया जाए, किस तरह से हम अपनी शिक्षा को पटरी पर ला सकते हैं, उन्होंने बताया कि वी शुड बी स्किल्डफुल. हमें अपनी स्किल्ड जो हमें कौशल हासिल करना है वो होना चाहिए. और जब तक हम अपनी ब्रॉड माइंड को ब्रॉड नहीं करेंगे, हम वहीं तक सोचते रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और उन्होंने संदेश भी दिया जो स्कूल मानवहीनता दिखा रहे हैं, स्कूल बंद है, बस नहीं चल रही है, फिर भी फीस वसूली जा रही है. ऐसे लोग कुछ दया दिखाएं, मानवता दिखाएं. और मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया हमसे जुड़ने के लिए. और हमें उम्मीद होगी कि हम अगले फिर प्रोग्राम पर आएंगे, हमारे साथ जुड़ोगे. हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पढ़ाई से संबंधित भारत में बहुत से लोगों की समस्या है. आय स्रोत बंद हो गए हैं, पैसा है नहीं, स्कूल वाला प्रेशर बना रहा है फीस के लिए. यदि आपकी ऐसी कोई समस्या है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी आवाज केंद्र और प्रदेश तक पहुंचाएंगे. और जो आपके साथ अमानवीय व्यवहार दिखाएगा, जो आप पर माइंडली प्रेशर डालेगा, उसके खिलाफ हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे, एक्शन लिया जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद खबर एक्सपर्ट में शामिल होने के लिए. थैंक यू. जय हिंद. अब यहाँ पर सब कुछ नया है. सोच नई, अंदाज नया है. सिस्टम वही, सरोकार नया है. कराया है ना, आपने 12 एग्जाम कैसे कराया है ना. व्यक्ति को बिना किसी अति आवश्यक कार्य के बाहर निकले जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाए. यहाँ पर एक बहुत ही अपना सुरक्षावाद प्रशासन की ये नाकारा हरकत सामने आई है. आवाज वही, बुलंदी का जज्बा नया है. आम जनता की क्या समस्या है, हम आम जनता से पूछेंगे. माननीय सांसद जी के कोटे से आज सोलर लाइट जो अभी पूर्ण नहीं हुई है, अभी कार्य चल रहा है, अभी कार्य चल रहा है प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गांव. शब्द वही, लेखनी का प्रहार नया है. पक्का करेंगे. नरेंद्र मोदी जी से सवाल है कि जब सिंगापुर में इलाज कराने के लिए राष्ट्रीय राजनेता जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल सिंगापुर की तर्ज पे क्यों नहीं बन सकता है. मजबूत कदम, इरादे नए हैं. क्योंकि खबरें
दिखाने का हमारा ये अंदाज बिल्कुल नया है। Five, 4, 3, 2, 1, रोलिंग। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम करते हैं आपको खबरदार। गली नुक्कड़ चौराहे शहर से सूबे तक आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सही खबरों को सही हाथों में सौंपने तक, खबरों को तलाशने और तराशने के बाद सीधे न्यूज़ रूम से आप तक। खबरों के साथ हम लड़ते हैं राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। सिर्फ खबरों की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं बल्कि जिम्मेदारी से खबर भी दिखाते हैं हम, इसीलिए खबर एक्सपर्ट कहलाते हैं हम। खबर एक्सपर्ट आपको आपके क्षेत्र की हर खबर देने वाली वेबसाइट। फेसबुक और यूट्यूब पर धमक जमाने के बाद अब बारी है एंड्रॉयड ऐप की, तो आप भी प्ले स्टोर पर जाइए और इंस्टॉल कीजिए खबर एक्सपर्ट ऐप, जहां एक ही जगह मिलेगी आपको हर खबर समय पर। राजनेताओं के बोल वचन पर चलेगा पब्लिक का पंच। द खबर एक्सपर्ट शो में देश और दुनिया की हलचल और इनसे भी मिलिए मैं इंटरव्यू की बौछार और देश हित में ज्वलंत मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ आज का संवाद। अब हर खबर की वीडियो मिलेगी यूट्यूब और फेसबुक से भी पहले। हर खबर की वीडियो के साथ मिलेगा नोटिफिकेशन, तो आज ही प्ले स्टोर पर जाइए और इंस्टॉल कीजिए खबर एक्सपर्ट ऐप। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं